17 जून की शाम और आप हैं मेरे साथ इस वक्त टीवी रेडियो न्यूज पर, जहां खबरों का सिलसिला रोज शाम लेकर के आती हूं मैं रश्मि नेगी बिष्ट और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। देश विदेश की खबरों का हाल जानेंगे आप मेरे साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी पसंद की खबरें यदि देखना या सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम इस बात का बखूबी ख्याल रखेंगे और आप तक वो सारी जानकारियां पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पर अभी मेरी बातों के उस पार वक्त है न्यूज हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 महामारी पर आज विशेष 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत कोरोना संक्रमण से सबसे कम मृत्यु वाले देशों में। भारतीय सेना ने कहा, लद्दाख के गलवान क्षेत्र में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में 20 सैनिक शहीद। सेना देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी दृढ़ता से प्रतिबद्ध। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना संक्रमण जांच क्षमता बढ़ाकर 3 लाख परीक्षण प्रतिदिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित वैश्विक बहुपक्षीय संस्थाओं को मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री उनके साथ राष्ट्रव्यापी अनलॉक के पहले चरण की स्थिति और कोविड-19 महामारी से निपटने की योजना पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बातचीत की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी से निपटने के लिए समय पर लिए गए निर्णय देश में कोविड का प्रसार रोकने में प्रभावी रहे हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र तैयारी की पहल ने लोगों की जान बचाने में मदद की। कोरोना दुनिया के अनेक देशों में चर्चा का विषय भी नहीं बन पाया था, तब भारत ने इससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी। फैसले लेने शुरू कर दिए थे। हमने एक भारतीय की जिंदगी को बचाने के लिए दिन रात मेहनत की। थोड़ी सी भी लापरवाही और ढिलाई, अनुशासन में कमी कोरोना के खिलाफ हम सभी की लड़ाई को कमजोर करेगा। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी, हमारे दफ्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, हेल्थ के जानकार, लॉकडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिखाए गए अनुशासन की आज भारी चर्चा हो रही है। आज भारत में रिकवरी रेट 50% से ऊपर चला गया है। आज भारत दुनिया में उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का जीवन बच रहा है। 2 दिन की बातचीत के पहले चरण में कल मुख्यमंत्रियों ने इस चुनौतीपूर्ण समय में नेतृत्व और देश को महामारी के खिलाफ सामूहिक संघर्ष के लिए एकजुट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जहां देश ने अब तक महामारी के खिलाफ सफल लड़ाई लड़ी है, वहीं आगे की राह लंबी है। उन्होंने कहा कि मास्क और फेस कवर के इस्तेमाल और 2 गज की दूरी बनाए रखने के प्रधानमंत्री के सुझाव का सबको पालन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को मेरठ संभाग के जिलों में कोविड-19 के उपचार के लिए बिस्तरों की संख्या दोगुनी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने राज्य के सभी 75 जिलों के जिला मजिस्ट्रेट को भी अपने अपने क्षेत्र में अस्पतालों की स्थिति के निरीक्षण का निर्देश दिया, ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। राज्य सरकार ने सरकारी प्रयोगशालाओं में परीक्षण बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल राज्य में 1251 नमूनों का परीक्षण किया गया। राजस्थान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय आवागमन पर लगी सभी पाबंदियां हटा ली हैं। अब किसी भी व्यक्ति को राज्य में प्रवेश करने या किसी अन्य राज्य से आने जाने में पास या अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों से कहा गया है कि रोगियों से उपचार के लिए उचित और पारदर्शी तरीके से शुल्क लेना सुनिश्चित किया जाए। कर्नाटक में इस वर्ष अच्छे मानसून के आसार हैं और मौसम विभाग ने 85% बारिश का अनुमान लगाया है। किसानों के लिए यह अच्छी खबर है, लेकिन अच्छी वर्षा से बाढ़ की भी संभावना हो जाती है। इसलिए कर्नाटक सरकार राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र इस वर्ष अधिक बारिश के कारण होने वाली किसी भी घटना से निपटने के लिए तैयार है। भारतीय सेना ने कहा कि वह देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। एक वक्तव्य में सेना ने कहा कि भारतीय और चीनी सैनिक अभी गलवान क्षेत्र में अलग हट गए हैं। सोमवार रात इस क्षेत्र में दोनों पक्षों में झड़प हो गई थी। इस झड़प में एक अधिकारी और 2 सैनिक शहीद हो गए थे। ड्यूटी पर तैनात गंभीर रूप से घायल 17 सैनिकों की मौत हो गई। इसे मिलाकर भारत के कुल 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को पूरी स्थिति की जानकारी दी। भारत ने कहा है कि चीन के एकतरफा रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति को बदलने के प्रयास के बाद दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। इसमें दोनों पक्षों के सैनिक हताहत हुए हैं।
यदि चीन ने उच्च स्तर पर हुए समझौता का पालन किया होता तो इस स्थिति को टाला जा सकता था। भारत चीन सीमा के पश्चिमी सेक्टर में स्थिति के बारे में पूछे गए सवालों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत का रुख पूरी तरह स्पष्ट है कि उसकी गतिविधियां वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अपने क्षेत्र में ही होंगी। उन्होंने कहा कि भारत चीन से इसी प्रकार की अपेक्षा रखता है। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती इलाके में तनाव कम करने के लिए सैन्य और राजनयिक माध्यमों से बातचीत कर रहे हैं। 6 जून को दोनों देशों के वरिष्ठ कमांडरों की एक सार्थक बैठक हुई थी, जिसमें इस प्रकार का तनाव कम करने की सहमति बनी थी। इसके बाद उच्च स्तर पर बनी सहमति को लागू करने के लिए कई बैठकें हुई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हिंसक झड़प की खबरों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया है। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि वह वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन की सेनाओं की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। अमेरिका इस तनाव के शांतिपूर्ण समाधान की आशा कर रहा है। उन्होंने शहीद सैनिकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित वैश्विक बहुपक्षीय संस्थाओं को मजबूत करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल फोन पर कनाडा के प्रधानमंत्री से बातचीत की थी। दोनों नेता स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों के समाधान के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करने पर सहमत हुए। उन्होंने कोविड-19 की मौजूदा स्थिति पर विचार विमर्श किया। इसे लेकर स्वास्थ्य और आर्थिक संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। दोनों नेता इस बात पर भी सहमत थे कि कोविड-19 के बाद के वैश्विक परिदृश्य में भारत और कनाडा की भागीदारी सहयोगी और हितकारी रहेगी। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZATV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।